व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं गाइज। ये फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ हमें प्रूव करनी है वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। ठीक है, इसमें सभी एंगल जो है एक्यूट एंगल्स हैं। फर्स्टली जो है हमें इसे प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। तो चलिए सोल्यूशन पर चलते हैं। फर्स्टली हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में है गाइस कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा ऑफ स्क्वायर। तो गाइस देखिए, जो कोसेक थीटा होता है वो होता है 1/sin थीटा। ये हम करके देखते हैं। एंड कोट इज कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है गाइज, हमें जो ऐसे क्वेश्चन हैं उन्हें करने पड़ते हैं बार बार। तो डैट मीन्स इसमें क्या हो गया, अगर मैं साइन थीटा का एलसीएम लूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा ऑफ स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक गाइज, इतना। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आया है और साइन स्क्वायर थीटा आया है। तो अब हम क्या करना चाहिए, अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे भी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी कोस हो नीचे, एंड तो उसमें हम a प्लस बी ए माइनस बी, तो हम कर सकते हैं। तो गाइस हम क्या करते हैं कि जो नीचे वाला है ना अपॉन में, इसको हमने जो आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड साइन स्क्वायर थीटा कैसे आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक गाइस, एंड ये तो फिर कट आउट हो जाएगा। तो फिर इसमें तो हम ये नहीं कर सकते, सॉरी गाइस, ये नहीं था, ये इसका होल स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है गाइस, मेरे से गलती होगी कि इसे मैंने के लिए तो 1 ऑफ स्क्वायर ऐसे नहीं, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक गाइस, अब उसके बाद फिर तो ये कट आउट होकर 1 आ जाता, जो रॉन्ग है। ठीक है, हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाले जो है इसमें पुट करने जा रहे हैं 1 माइनस कोस थीटा ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ठीक है। ठीक गाइस, अब उसके बाद 1 माइनस कोस थीटा ऑफ स्क्वायर अपॉन ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a प्लस बी ए माइनस बी। तो इससे ये कट हो गया, हमारे पास बच गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो जो ये लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। और यहाँ पर हम लिखेंगे एक चीज़ और, यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डैट इज़ ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है गाइस, तो हम लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक गाइस, अब करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए गाइस, आपको ध्यान रखना है कि ऐसे जब भी कंडीशन हो जैसे मैंने किया, आपने नहीं करना, ध्यान रखना है। ये 1 माइनस कोस थीटा ऑफ होल स्क्वायर है, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर नहीं होगा। ये तब होता है जब भी मल्टीप्लाई में होता। ठीक गाइस, तो यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा ऑफ होल स्क्वायर है। तो अब सेकेंड पार्ट करते हैं। तो गाइस फिफ्थ का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें कोस और साइन के टर्म्स में जो है ये क्वेश्चन गिवन है और सीकेंट है। देखो गाइस, सीकेंट है क्या होता है कि सीकेंट है 1 कोस होता है। ठीक है, सबसे पहले गाइस हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। जब भी कोस साइन कोस वाले टर्म्स ऐसे आ जाते हैं तो हम उसको सबसे पहले ईजिली इवेल्युएट करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा। अगर tan कोट होता, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में यही देखा है, tan कोट था तो हमने उसको साइन कोस से सॉल्व किया, हमारा हुआ। तो अब इस केस में भी अब साइन कोस है, कोस साइन यही चीज़ है। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, सिंपली हम एलसीएम लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एलसीएम लेती हूँ बिना कन्फ्यूज़न के। आपको भी कन्फ्यूज़ नहीं होना, आप पहले जो है ऐसे ही इवेल्युएट करेंगे। जब इजी मतलब साइन कोस की बात हो रही है तो आप उसको ईजिली देखेंगे। ठीक, 1 प्लस साइन ये कट हो गया तो ऊपर हमारे पास है क्या कोस स्क्वायर ए, एंड कोस से ये कट हो गया तो ये हो गया 1 प्लस साइन। अब 1 प्लस साइन ए ऑफ होल स्क्वायर है। ठीक है गाइस, क्योंकि ये 2 टाइम्स है तो ये होल स्क्वायर हो गया। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं।
ठीक है। अब उसके बाद कोस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए ऑफ स्क्वायर, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहे, क्योंकि हम इसे थोड़ा और डीपली ब्रेक करते हैं। ए स्क्वायर अगर बात बनती है तो ठीक है, अगर नहीं बनेगी तो इट्स ओके, हम कुछ और वे देख लेंगे। 2 साइन थीटा, ठीक है, बात देखो बन गई। कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर आ गया, तो ये 2 + 2 साइन थीटा हो जाएगा। देखो अभी आपको पता चलेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए आया। अब कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर 1 + 1 + 2 साइन थीटा अपॉन 1 + साइन थीटा एंड कोस, सॉरी थीटा कर दिया मैंने, ए आना था सही, ए। ठीक है। अब उसके बाद ये क्या हो गया, 2 + 2 साइन ए अपॉन, अब यहाँ इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, देखो आ गया, और ये हमारा कट आउट हो गया। तो अब 2 अपॉन कोस ए है, इसका क्या मतलब है, 2 × 1 अपॉन कोस ए है, और 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सेकेंड ए, तो 2 सेकेंड ए जो है हमारा प्रूव हो गया। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो गाइज आपको फिलहाल अभी हमने 2 पार्ट्स में यही देखा कि हमें ईजिली इवेलुएट करना है। सबसे पहले हम ईजी वे से ही इसको इवेलुएट करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जो है हम क्वेश्चंस में ट्रिक देखेंगे, तो हम उसको करेंगे सॉल्व, देखेंगे कि वो हमें कैसे करना है। फिलहाल अभी जब भी प्लस की सिचुएशन हो तो वो बहुत इजी होता है, जब प्लस दिया हो, कोस साइन हो, तो आप उसको ईजिली कीजिए, ठीक है। अब जो भी आइडेंटिटी यूज़ की है वो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमने 1 यहाँ पर किया है। उसके बाद यहाँ पर 1 अपॉन कोस है, सेकेंड है, ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ हो गई। अब फिफ्थ का हम थर्ड पार्ट करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या नया है। तो देखिएगा इस थर्ड पार्ट आ गया है फिफ्थ का, ये भी कोई टफ नहीं है। हम इसको सबसे पहले टैन और कोट को जो है हम साइन अपॉन कोस, कोस अपॉन साइन में करते हैं। अगर हमारा उससे आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो हम कोई और वे तब देखेंगे, ठीक गाइस। तो अब हम इस पर चलते हैं। वैसे गाइस मोस्टली फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में ऐसा ही होने वाला है, हम इसमें भी इसको सिंपली ही वैल्यूएट करेंगे, ठीक है। तो tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सिंपली जो है मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, कॉट है कोस अपॉन साइन, और ये हो जाएगा साइन अपॉन कोस। बस नीचे वालों का एलसीएम लेंगे एंड देन देखते हैं क्या है। आई होप गाइज आपको ये समझ आ रहा होगा, ये सब इजी चल रहा है। अभी सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, नीचे वालों का जो है मैं एलसीएम ही ले रही हूँ। ठीक गाइज, इतना साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन, ये आ गया हमारा इधर और ये आ गया, ठीक गाइज। अब इसको क्या करते हैं, डिवाइड में है तो इसको चेंज कर लेते हैं। तो डेट मीन्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक, ये हो जाएगा। ये ऊपर साइन थीटा चला गया और ये नीचे आ गया। सिमिलरली इधर भी ऐसा ही होगा। अब यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया, बस एक यही जो है लिटिल डिफरेंस आया है, बात तो कुछ नहीं है। देखो गाइज क्या होता है कि अब इसे माइनस को हमें बीच में लाना पड़ेगा। अगर जब मैं यहाँ माइनस आगे लूँगी, माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा लूँगी, बट मुझे इसको इसके टर्म में बनाना है, तो मैं बाहर माइनस कॉमन लूँगी, तो माइनस लूँगी तो प्लस माइनस ये माइनस में कन्वर्ट होने वाला है। बस एक यही ट्रिक यहाँ पर है जो लगेगी, बाकी तो है ये ईजी। बाकी मैं सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ और जो है वो लिख रही हूँ। अभी मैं कुछ भी नहीं छेड़ रही हूँ, आपको मैं बताऊँगी तभी मैं इसको अभी सोल्व करूँ। ठीक गाइस, अब बस मुझे क्या करना है, इसको सेम बनाना है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे मुझे यही करना है। तो गाइस इस ट्रिक को जो है प्लीज़ ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या करने जा रही हूँ। देखो मुझे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है,
तो ये है माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब इस केस में अगर मैं बाहर माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये चीज़ आ जाएगी ना, ओहो सॉरी गाइस, ये आ गया, तो ये माइनस है, तो यहाँ पर जब मैं इसे पुट करूँगी ना इधर, तो ये प्लस माइनस जो है मेरा माइनस में बदल जाएगा, और कुछ नहीं है। बस इसी चीज़ को मैं यहाँ पर अब डायरेक्ट करने जा रही हूँ। तो आप प्लीज़ गाइस इसको एक स्टेप और लिख लीजिएगा। बस आपने ये चीज़ है ना सेम यहाँ पे कर दीजिएगा, आपको ज़्यादा है तो माइनस कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पर, और इसको ब्रैकेट में पूरे को रख देना, बड़ी ब्रैकेट में, और फिर आगे आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो अब मैं यही करने जा रही हूँ। तो अब मेरा यहाँ आया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा माइनस, ठीक है, प्लस माइनस जो है माइनस में हो गया कन्वर्ट, एंड उसके बाद थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, उसके बाद गाइस यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, सॉरी ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये अब दोनों हो गए हैं सेम। ठीक है, अब हमें अगेन जो है क्या करना है, अगेन यहाँ पर हमें एलसीएम लेना है, साइन कोस और ये दोनों कॉमन, साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिया। अब ये पूरी इक्वेशन यहाँ होगी, तो ये हो गया साइन स्क्वायर इंटू साइन है साइन क्यूब थीटा, और इधर भी क्या हो जाएगा कोस क्यूब थीटा, ये कट जाएगा और कोस कोस बच जाएंगे। ठीक गाइस, इतना। अब इसमें आइडेंटिटी लगेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ, वही आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ। तो होगा ए माइनस बी, ये ए होता है गाइस, ये बी होता है, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, प्लस ए बी, जो नीचे है वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ये कट हो गया। ठीक गाइस, यहाँ पर हम सबके आगे इक्वल जो है साइन को लगा देते हैं। अब इक्वल में साइन स्क्वायर थीटा कोस 1 होता है, एंड नीचे बचा साइन थीटा कोस थीटा। ठीक गाइस, अब हम इसको कर सकते हैं। देखो जब मैं 1 अपॉन ये करूँगी ना, 1 अपॉन ये और इसको करूँगी, तो हमारा +1 हो जाएगा वहाँ पर, मतलब ये सब कट जाएगा, एंड हमारे पास आ गया 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा +1। तो देखते हैं अब हमें क्या करना है, एंड नाउ यहाँ पर हो गया 1 अपॉन, गाइस ध्यान रहे कि ये अलग है, साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, बस इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे किया, अलग अलग कर रहे हैं और कुछ नहीं, ये तो कट हो गया। अब इधर 1 अपॉन साइन थीटा एंड 1 अपॉन कोस थीटा, शायद मैंने गलत लिख लिया, यहाँ पर हमें प्रूव करना था 1 प्लस, हाँ यहाँ हमें प्रूव करना था 1 प्लस, तभी मैं कहूँ कि मेरा गलत क्यों आ रहा है। ठीक है गाइज, 1 प्लस आप ये कर लीजिएगा, 1 प्लस हमें यहाँ प्रूव करना है। तो ये क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1, 1 अपॉन साइन थीटा होगा कोसक इंटू सेकेंड थीटा प्लस 1, यही हमें प्रूव करना था। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस सेकेंड थीटा एंड कोसेक थीटा, तो यही हमें प्रूव करना था, डैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो है हमने प्रूव कर दी। आई होप गाइज ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपको MCQs आने हैं तो आपको वो भी डीपली समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ भी आ सकता है आपको।
ठीक है, सबसे पहले हमने सिंपली यहाँ तक सोल्व किया। इन दोनों को सेम बनाने के लिए यहाँ बीच में माइनस हो गया। ठीक है गाइस, उसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ हुई है, वो है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक गाइस, और एक और आइडेंटिटी यूज़ हुई है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मेरे से कोई आइडेंटिटी रह गई हो तो प्लीज़ गाइज आपने उस आइडेंटिटी को पूरा लिखना है अच्छे से। ठीक गाइज, आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस पार्ट में ये कट गया तो ये +1 रह गया, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 1/sin थीटा इंटू, ये मल्टीप्लाई में ही है, बट मल्टीप्लाई में हम ये चीज़ कर सकते हैं, बट अगर प्लस में होगा वो नहीं कर सकते। तो 1/sin थीटा को मैंने कोसेक लिखा, 1/cos को सेकेंड थीटा लिखा, +1 लिखा और 1 आगे कर दिया, सेकेंड और कोसेक किया, तो कोई बात नहीं, दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये हो गया। ठीक गाइज, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं 4th पार्ट की ओर। तो गाइस 5th का 4th पार्ट है, इसमें ये 2 तरीके से हो सकता है गाइस। ठीक है, तो देखो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, आपको जो ठीक लगे आप कर लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि सेकेंड ए को हम 1 कर दें कॉस में, इसको 1 कॉस में कर दें, तो एलसीएम वगैरह लेंगे तो 1 + cos ही आ जाएगा, बट 1 + cos इसके इक्वल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो उसमें हम राइट हैंड साइड को भी प्रूव कर लेते हैं, मतलब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो जब हमने राइट हैंड साइड को प्रूव किया तो साइन स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर हो गया और 1/cos था, तो ये कट आउट हो गया, हमारे पास 1 + cos 1 + cos इक्वल आ गया। जो एक और है, अगर मैं टेकिंग राइट हैंड साइड ले लेती हूँ, ठीक है, वो तो गाइस जो है ईजिली आप कर सकते हैं, ईजी है वो। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो फिर राइट हैंड साइड ले लो, बट मैं जो सेकंड मेथड आपको बता रही हूँ कि इसमें हम लेते हैं राइट हैंड साइड। अगर मान लीजिए मैंने राइट हैंड साइड ले ली तो ये आ सकता है, वो देखते हैं। तो गाइस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, वी नो दैट साइन स्क्वायर ए 1 - cos स्क्वायर है। ठीक है, और ये मैं लिख सकती हूँ a² - b², a + b a - b। अब ये 1 + cos ही आ गया, उस कंडीशन में 1 + cos 1 + cos ऐसे ही आने वाला है। यही ट्रिक करके हमें उसमें भी करना है। ठीक है, उसमें भी हम यही जो है ट्रिक करेंगे, बट हम 1 + cos को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, 1 + cos कितना होता है, cos होता है 1/sec। फिर जब हमने इसका एलसीएम लिया तो ये हो गया sec a + 1, आगे वही चीज़। ठीक है ना गाइज, तो ये हमारी जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 + sec a/sec a। तो ये किसके प्रूव हो गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड। सो हम लास्ट में कह सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब 4th पार्ट हो गया, अब 6th पार्ट करते हैं, सॉरी 5th पार्ट। तो गाइज 5th का 5th पार्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं, cos a - sin a + 1 और अपॉन में ये है और ये हमें प्रूव करना है। गाइज इस 5th पार्ट में एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको माइंड में रखनी है, वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे माइंड में रखनी है। एक किस्म का रट्टा लगा लो या आप ध्यान से इस चीज़ को देखो, तो अब दोनों में से एक चीज़ आप यहाँ पर करेंगे। आपको माइंड में रखना है इस चीज़ को, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, कोस साइन हो और कोसेक और कोट ए हो, ये आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा इसके 5th पार्ट में। तो गाइज इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें कोट चाहिए एंड हमें कोसेक चाहिए। ठीक गाइज, तो कोट है cos/sin, कुछ ऐसा आना चाहिए, या फिर कुछ दूसरे वे से निकल जाए, तो हम देखते हैं उसे हम कैसे कर सकते हैं। अगर मैं डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, ठीक है, डिवाइड कर दूं, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन। तो यहाँ हो जाएगा cos a/sin a माइनस sin a/sin a प्लस 1/sin a। ठीक गाइस, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरीके से कर ले कि sin/cos या cos/sin से हमारा काम हो जाए।
बट देखते हैं, देखो कोस अपॉन साइन हमने इसलिए किया क्योंकि ताकि कोट तो हमारे पास आ ही जाए ना, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन हमारे पास कोसेक होता है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई की गई है। गाइज आपको माइंड में रखना है, जो भी चीज़ हमें राइट हैंड साइड में गिवन है तो उसी को फोकस करते हुए हमें इस चीज़ को देखना है। ठीक, कोस अपॉन साइन कोट हो गया, एंड ये तो 1 आ गया, इसको देखेंगे कैसे बाहर निकलेगा, आगे आगे करेंगे तो निकल जाएगा। तो 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, इसलिए इसी ट्रिक का यहाँ पर यूज़ किया गया है। आई होप आपको ये चीज़ पता लग गई हो। -1 अपॉन साइन, तो ये तो कट आउट हो गया, तो इट्स ओके। यहाँ हो जाएगा कोट ए -1 प्लस कोसेक ए, ठीक है, अपॉन कोट ए +1 माइनस कोसेक ए। ठीक गाइस, इतना। अब उसके बाद की जो चीज़ है आपको वही माइंड में रखनी है। ठीक है, इसके बाद अब मैं ऊपर कर रही हूँ कोट ए। गाइस देखो अब इसमें एक चीज़ है, कोट ए कोसेक आ गया, मुझे इस 1 को हटाना है, ऊपर नीचे से 1 को मुझे हटाना है। तो गाइस मैं क्यों ना ऐसे करूँ कि मैं कोई आइडेंटिटी लगाऊँ, इन दोनों से रिलेटेड है आइडेंटिटी हमारे पास। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करने वाली हूँ, कौन सी, वो है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। देखो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये मैं आइडेंटिटी लगा रही हूँ। क्यों, क्योंकि इस 1 से हम 2 निकाल सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए क्या होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, और हम निकाल सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए -1 इक्वल टू कोट स्क्वायर ए। ठीक है गाइस, ये हम निकाल सकते हैं। तो मैंने इसी से ये वाला बनाया और मैं यहाँ पर पुट करने वाली हूँ, यहाँ 1 की जगह। ठीक गाइस, इन दोनों को इकट्ठा कर दीजिए और 1 के बदले हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए अपॉन, ये भी इकट्ठा किया, कोट ए माइनस कोसेक ए, और यहाँ पर लिख दिया +1, एंड इधर भी जो हमारे पास +1 है इसको मैं सोचती हूँ ऐसे ही रहने देते हैं, फिर तो ये कट आउट हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसको ऐसे ही रहने दो, बस इसको ये इकट्ठा कर देते हैं कि कोट ए प्लस माइनस कोसेक ए +1। ठीक है गाइस, ये लिख दिया, या फिर अब 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए भी कर सकते हैं। अब गाइस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको थोड़ा ब्रेक कर दूँ तो ये मैं कॉमन ले सकती हूँ। देखिए ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। एंड यहाँ पर गाइस हमारा माइनस है ऊपर, ये माइनस में है, सॉरी ये माइनस रहेगा, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस है ये बीच में। ठीक है, और इसको आप लिख दीजिए जो मैंने लिखा है, इट्स ओके, कोट ए माइनस कोसेक ए। अगर कुछ इंटरचेंज करना होगा तो वो हम कर लेंगे। अब मैं इसमें कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले रही हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ जब मैंने कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस ये वाली टर्म, ये वाली टर्म कौन सी, कोसेक ए, ध्यान से देखिएगा ये ब्रैकेट में, कोसेक ए माइनस कोट ए अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए +1। ठीक है, ये 1 माइनस में ये चीज़ बची है, कोट ए प्लस कोसेक ए 1 माइनस दिस। तो अब गाइज हमें क्या करना है, कोट ए एंड ये चीज़ है, एंड ये मल्टीप्लाई में अब चीज़ हो गई, एंड उसके बाद गाइज हमें यहाँ पर करना है कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू, साइन चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में है, चलो देखते हैं साइन चेंज करके, कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, ये हो गया 1 प्लस
सॉरी 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, और नीचे क्या है हमारे पास, अगर मैं इसको उल्टा दूँ इस वाले टर्म को तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। हमारी तो बात बन गई, हम इसे कट आउट कर देते हैं तो कोट ए प्लस कोसेक ए जो है हमारे पास, यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्या, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये हमने प्रूव कर दिया। डैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया। गाइस थोड़ी सी इसमें ट्रिक है, बस आपको दिमाग का यूज़ करना है कि यहाँ से इसके बाद हम क्या स्टेप लें। हमें इस 1 को हटाना है, इस 1 को हटाने के लिए ये वाले स्टेप हमने किए, बट नीचे नहीं करने। नीचे इसलिए नहीं किया, अगर हम नीचे भी करते दोनों सेम हो जाता, उसका बेनिफिट क्या होता। जैसे मैंने यहाँ पर किया बट ये बीच में माइनस आ गया, इन दोनों को नहीं, हमें नीचे वाले पार्ट को नहीं करना, क्योंकि हमने कुछ ऐसी ट्रिक की जैसे ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ आइडेंटिटी यूज़ की हमने, फिर यहाँ कॉमन लिया हमने कोट ए, तो 1 माइनस ये टर्म बच गई, फिर 1 माइनस को मतलब ओपन, ये ब्रैकेट ओपन करने के लिए 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए किया, दोनों कट आउट हो गए, कोट ए प्लस कोसेक ए हमारे पास ईजिली बच गए। बस ये जो 5th पार्ट था इसमें ही ट्रिक थी जो हमने यहाँ पर यूज़ की है, तो आपको इसको अपने माइंड में रखना है कि कैसे की है। ठीक गाइज, अब 6 पार्ट देखते हैं वो कैसा है। एंड गाइज इन लास्ट जो है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।